आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। हॉटवाइफ के लिए कुकुल्ड हस्बैंड बुल कहां से ढूंढे, और भारत में ये जो बुल को सर्च करने वाली जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, जो बुल को सर्च करने की जब आवश्यकता होती है ना, तो कुकुल्ड हस्बैंड के पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बुल का सिलेक्शन कैसे करे, कहां करे। तो आइए आज की वीडियो में इसी पे बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक नहीं साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में बातें करूंगा। देखिए, मेरे सर्वे के आधार पे मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सर्वे किया, और ये सर्वे 15 साल से लेकर के 15 साल के लड़कों से लेकर के 40 साल के व्यक्तियों के बीच मेरा सर्वे है, जिसमें मैंने पूछा कि आप हाउसवाइफ गर्ल को पसंद करती हैं, यानी हाउसवाइफ गर्ल नहीं, हाउसवाइफ को पसंद करती हैं, या आप किसी यंग लड़की को पसंद करती हैं। तो मैंने पाया कि 55 to 60% के बीच में लोगों ने रिप्लाई किया हाउसवाइफ को, मैरिड वीमेन को पसंद करते हैं, जिन्हें भाभी का नाम दिया जाता है, जिसे न्यूली मैरिड वीमेन नाम दिया जाता है। तो ये जो शादीशुदा जो हाउसवाइफ होती है ना, वो भारत में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद किए जाती हैं। लड़कियों की तुलना में लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मेरे सर्वे के अनुसार ऐसा फाइंडिंग्स आया, ऐसा रिजल्ट आया। तो जिसे आप बुल के रूप में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो भारतीयों में, भारत के युवाओं में मुख्य रूप से हाउसवाइफ के प्रति अट्रैक्शन है। वो मैरिड वीमेन के प्रति सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि अनमैरिड लड़कियों के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं, पर मैरिड वीमेन के प्रति अट्रैक्शन के पीछे बहुत ही साइकोलॉजिकल रीजन है। क्योंकि जैसे ही कोई सेक्सी लुक वाली मैरिड वीमेन दिखती है, गले में मंगलसूत्र, साड़ी और सिंदूर और जो भी मैरिड वीमेन की पहचान होती है, तो उन्हें सेक्सुअली ज़्यादा अपील करता है और सेक्सुअल फैंटेसी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है लड़कों के अंदर सेक्सुअल इरोटिक एक्साइटेशन को लाने में। इसीलिए जिसे भी आप बुल सिलेक्ट करना चाहते हैं, या कहें तो बुल को सिलेक्शन में ये सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी है, या ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ लोग हाउसवाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक कुकुल्ड हस्बैंड बुल किसके लिए खोजेगा? अपनी हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ कुंवारे लड़के भरे पड़े हैं, मरे जा रहे हैं कि कहीं से मुझे हाउसवाइफ मिल जाए। पर कुकुल्ड हस्बैंड को खुश होने की आवश्यकता नहीं है मेरी इस बातों को सुन करके, समझ करके, क्योंकि जो लोग मरे पड़े हैं कि हाउसवाइफ कहीं से मिल जाए, कहीं से मैरिड वीमेन मिल जाए, वो लोग के अंदर पैशंस नहीं होता है। वो इतने ज़्यादा उतावले होते हैं, या कहें तो इतने ज़्यादा सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होते हैं कि उन्हें यदि आप कह दिए कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वाइफ के साथ प्ले करें, और आप अपनी वाइफ के फोटो भी, तस्वीरें भी उसे भेज दिए, सब कुछ, और वो भी अपनी प्राइवेट पार्ट का फोटो आपको भेज दिया, तो जैसे ही आपकी वाइफ की तस्वीर कोई लड़का देखेगा, वो अंदर से उतावला हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है नहीं, उसके अंदर धैर्य है नहीं। और जैसे ही कोई बुल आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो कुकुल्ड हस्बैंड को अपना कान खड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि खतरा है। इसीलिए भारत में बुल हर जगह पड़े हुए हैं, क्योंकि हर लड़का, हर मेल मैक्सिमम, ज़्यादातर मैरिड वीमेन को, एक मैरिड गर्ल को पसंद करता है, और इसी पसंद से वो मोटिवेटेड होकर के किसी मैरिड भाभी या मैरिड वीमेन के लिए तैयार हो जाता है। और इस तैयारी में इतना उतावलापन और इतना बेचैनी होता है ना, कि वो खतरा पैदा कर सकता है। ये उतावलापन, ये जल्दबाजी, ये बेचैनी अंदर से बुल के अंदर या लड़के के अंदर एग्रेशन पैदा करता है, और उस एग्रेशन से ग्रसित होकर के कोई भी एक्शन ले सकता है कि मैं, अगर तू मेरी अपनी वाइफ से मुझे नहीं मिलवाया, तो मैं तुम्हारी सारा चैट लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी फोटो लीक कर दूंगा। ये सारा जो है धमकियां शुरू हो जाती है, ताकि आप डर करके अपनी वाइफ को उससे मिलाओ। और जैसे ही कोई लड़का
जैसे ही कहा जाए कोई बुल कुकुल्ड हस्बैंड को ये धमकी देता है तो इतना याद कर लो, इतना लिख लो कि तुम उसकी वाइफ की पिक्चर भी कहीं शेयर कर दोगे ना तो फिर भी वो इस बात की तुम धमकी भी दोगे ना, इस बात की तुम धमकी भी दोगे कि मैं तुम्हारी वाइफ का पिक्चर शेयर कर दूंगा, फिर भी कुकुल्ड हस्बैंड नहीं मिलवाएगा अपनी वाइफ से, क्योंकि एक बुल के रूप में तूने विनम्रता अपनी खो दी है। और कोई कुकुल्ड हस्बैंड उसी के साथ अपनी वाइफ को शेयर करेगा जो विनम्र है, जिसके साथ वो सेफ फील कर सकता है। तो आशा करता हूं कि कुकुल्ड हस्बैंड भी इस बात को समझ गए होंगे। और जो अपने आप को कहते फिरते हैं यस आई एम बुल, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट बहुत सारे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, सर कोई हॉट वाइफ दो मुझे, कोई कुकुल्ड कपल के बारे में बताओ मुझे। तो मेरा ये सब काम नहीं है, मेरा सिर्फ इंफॉर्मेशन देना और काउंसलिंग करना और क्लियरिटी लाना आपके दिमाग में है साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स फैंटेसी के अबाउट, कि आपके अंदर जो जटिल जो है ना सेक्सुअल मनोसेक्सुअल मनोयौन आवेग उसे लेकर के जो कंफ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में क्लियरिटी देना। इसलिए ये क्वेश्चन हमसे ना पूछे और कुकुल्ड हस्बैंड समझ जाए कि बुल उतावला हो, सावधान। बुल मिल जाएंगे, कहीं मैसेज करोगे आई एम बुल एकदम तैयार, पर उसके अंदर धैर्य का अभाव होगा, और धैर्य का अभाव होगा तो अपना वो दिखा देगा नेचर, और नेचर दिखाते ही तो आप एक कुकुल्ड हस्बैंड हैं तो आप ऑटोमेटिक सावधान हो जाएंगे। इसलिए बुल पहले पैसेंस रखना सीखिए और रिस्पेक्ट करना सीखिए, समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। नॉर्मल सी मैं बातचीत कर रहा हूँ, कोई डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ। जाऊँगा किसी वीडियो में, इसके आगे वाली वीडियो में, कि कुकुल्ड फैंटेसी में इतना मजा क्यों आता है, दिस डेट जो भी एट ऑल जो भी बातें हैं वो सब कुछ। तो यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं पर्सनली तो आपको अपॉइंटमेंट लेने होंगे, और वो अपॉइंटमेंट आपको इंस्टाग्राम पे जो कि इसी यूट्यूब चैनल मेंटलिस्ट आई के नाम से है वहाँ मिलेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ निर्धारित शुल्क रखे हैं। तो वो शुल्क पे करने के बाद मैं आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पे ही 30 से 40 मिनट तक बातें करूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम को, आपकी सारी फैंटेसी को समझूंगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपके अनुकूल क्या करना चाहिए आपको, आपके अनुकूल जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसे मैं सजेस्ट करूंगा। तो आप अपॉइंटमेंट लें मुझसे, शर्माए नहीं, सारा हेजिटेशन को हटाएं और मुझसे बातें करें। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।